हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज़ फ्रॉम जेनेटिक्स। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द जीन्स एंड अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल, बिकॉज इनका अपना ही एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पीपर 7 to 8 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया और हमें दिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्रॉसेस जो मेंडल ने करवाया। उसमें भी बेसिकली मेंडल ने 2 टाइप के क्रॉसेस करवाए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आज हम इसी पे फोकस करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मोनो मीन्स होता है सिंगल, हाइब्रिड ट्रेड। यहाँ पे उन्होंने एक सिंगल ट्रेड दैट इज प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट को लेते हुए उन्होंने यहाँ पे क्रॉस करवाया। प्लांट की हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, तो उन्होंने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को क्रॉस करवाया। ये पेरेंट है, इनकी क्रॉसिंग ओवर करवाई। अब इनकी क्रॉसिंग ओवर करवाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट्स अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। ये होगा कैपिटल टी, दिस वन इज ऑल्सो कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब अगर यहाँ पे देखें तो जो प्रोजेनी बनेगी यानी F1 जनरेशन जो होगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे हम अगर इसकी क्रॉसिंग करवाएं तो ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बनेगा, चांसेस यही हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं ऑल टॉल प्लांट्स। अगर हम देखें तो ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो हेटेरोजाइगस, तो ऑल टॉल प्लांट्स हेटेरोजाइगस, ऑल टॉल। तो यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सिमिलर आने वाला है। अब मेंडल ने क्या करवाया? मेंडल ने यहाँ से जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया है इसकी करवाई सेल्फ क्रॉसिंग। अब मेंडल ने जब इसका सेल्फ क्रॉसिंग करवाई, यही कैपिटल टी स्मॉल टी हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, सेल्फ क्रॉसिंग। सेल्फ क्रॉस मतलब क्या होता है? सेल्फ क्रॉस मीन्स होता है सेल्फ क्रॉस यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी से ही। ये सेकंड पेरेंट हो गया। अब इस क्रॉस में फर्स्ट पेरेंट था हमारा होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस रिसेसिव। अब टॉल तो यहाँ पे भी है लेकिन कैसे है? हेटेरोजाइगस। इन्हें जब क्रॉसिंग करवाया अगेन यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलर यहाँ पे सेपरेट होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो सेपरेशन हो रहा है गैमेट्स बनने के दौरान, इसी को कहा, यही से मेंडल ने ऑब्जर्व करके दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुनेट, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक स्क्वायर दिया, तो उसको कहा जाता है पुनेट स्क्वायर। अब ये जो गैमेट्स बने हैं इन्हें हम सेपरेटली यहाँ पे रख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों पेरेंट्स का अलग अलग रखना है, एक ही साइड नहीं रखेंगे। अगर हम आप इसको देखें तो कैपिटल टी ये बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये बन जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, डोमिनेंट हमेशा आगे आता है, एंड स्मॉल टी। तो इस तरह से ये क्रॉस हुआ और F2 जनरेशन में आप देख रहे हैं टॉल टॉल टॉल, लेकिन ये है ड्वार्फ। जो ड्वार्फ हमें कहीं देखने को नहीं मिला, पेरेंट 1 जो था वो हमें अगेन F2 जनरेशन में देखने को मिल गया। तो इसी से जो मेंडल है उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग इस क्रॉस को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने कहा कि जो जीन्स हैं जिन्हें हम क्रॉस करवा रहे हैं पेरेंट को आपस में, वो जब गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसके बाद जब उनका क्रॉस हो रहा है और जो प्रोजेनी बन रही है, तो F1 जनरेशन में तो देखने को मिला कि सारे ही टॉल हैं, बट
जो F2 जनरेशन है उसमें देखने को मिला कि वो रेसेसिव कैरेक्टर जो हमें F1 जनरेशन में नहीं मिला वो F2 जनरेशन में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट है, कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट है, डोमिनेंट रेसेसिव को सप्रेस कर दे रहा है, यानी उसे एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेसेसिव जीन है वो खत्म हो गया है, वो अभी भी वहाँ प्रेजेंट है। जैसे ही उसे चांस मिलेगा खुद को एक्सप्रेस करने का, वो एक्सप्रेस करेगा उसे। तो F2 जनरेशन में उसने खुद को एक्सप्रेस किया। तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि जब क्रॉस होगा तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दोनों के दोनों सेपरेट आउट हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं, सेग्रीगेट हो जा रहे हैं। तो यहां से मेंडल ने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ पे आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक मतलब जीनोटाइप देखेंगे। अब देखिए कैपिटल टी सिमिलर है तो 1 ये हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं 2, तो 2 और स्मॉल टी 1, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो हुआ 1:2:1। अगर फिनोटिपिक रेशियो कहा जाए, फिनोटिपिक मतलब ऐसे कैरेक्टर जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, तो वो है प्लांट की हाइट। इस केस में तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ। तो ये इसका हो गया फिनोटिपिक रेशियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और यहाँ से मेंडल ने ऑब्जर्व करके लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। एक बार आप लॉ ऑफ डोमिनेंस फिर से सुन लीजिए। मेंडल ने यहाँ से ऑब्जर्व करके कहा कि यहाँ पे 2 तरह के अलील्स हमें मिल रहे हैं, वन इज कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। तो जो डोमिनेंट है वो फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं ऑल डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट जो रेसेसिव है उसे सप्रेस कर दे रहा है, एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। बट F2 जनरेशन में वही रेसेसिव कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी प्रेजेंट है, और वो देखने को मिला F2 जनरेशन में जब उसको मौका मिला खुद को एक्सप्रेस करने का। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जीनोटिपिक रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है, और फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यहीं से मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो गैमेट्स जब बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहे हैं इंडिविजुअली। तो मीन्स कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट आउट, तो ये सेपरेट आउट होते हैं बिफोर क्रॉसिंग। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वी विल ऑल्सो कवर द डाइहाइब्रिड क्रॉस इन माई अपकमिंग लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।